तो बिल आखिर ये 3x4 फीट का रखा हुआ बोर्ड भी मेरे काम आ ही गया। तो सबसे पहले इसकी सफाई कर लेते हैं क्योंकि पड़े इस पर थोड़ी सी मिट्टी पड़ गई थी। बेसिकली ये मैंने अपने लिए बनवाया था और मुझे अपने घर के लिए कुछ इस पे बनवाना था, मतलब खुद बनाना था, कोई कैलीग्राफी या कोई ऐसी चीज़ बनानी थी। लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल सका। ऑर्डर्स और डेली रूटीन इतनी मसरूफ़ हो जाती है कि बिल्कुल टाइम नहीं मिला, और ये 3 साल से मेरे पास बोर्ड रेडी हुआ ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो अब होता ये है कि थोड़ा थोड़ा डर इस बात का भी होता है कि बोर्ड पड़े ख़राब ना हो जाए, क्योंकि ये रॉ फॉर्म में पड़ा हुआ होता है और इसके ऊपर हमने बिल्कुल भी कोई सीलेंट या कुछ भी ऑब्वियसली अप्लाई नहीं हुआ हुआ होता। तो ये भी एक डर होता है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड बिल्कुल ठीक ठाक था कि अचानक मेरे कस्टमर जिन्होंने मुझसे एक ऑर्डर प्लेस किया और उनको बेसिकली ओशन आर्ट बनवाना था, रियलिस्टिक ओशन आर्ट, और ऊपर उन्होंने एक आयत करीमा लिखवानी थी जो कि उनको बिल्कुल सिंपल सी फॉर्म में चाहिए थी। लाइक उसमें कोई बहुत जैसे कैलीग्राफिक स्टाइल में नहीं, बिल्कुल सिंपल ऐसी हो कि जो रीडेबल हो। बाकी उन्हें बैकग्राउंड में ओशन चाहिए था रेजिन से बना हुआ और टेक्सचर 3D फॉर्म में। तो उन्होंने मुझे कोई ख़ास अपनी रिक्वायरमेंट नहीं बताई थी, सिवाय ये कि आयत उन्हें चाहिए थी, साइज़ बताया था, और बहुत दूर ये कोई बलूचिस्तान के किसी बहुत दूर इलाके में जाना है। तो बहुत ज़्यादा मैंने इसमें मेहनत स्टार्ट की, काम किया। तो अच्छा होता ये है कि जब कस्टमर कहते हैं कि कोई भी ऐसी बात नहीं है, आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकती हैं, सिर्फ उनको रियलिस्टिक ओशन की वाइब्स आनी चाहिए और अच्छा लगना चाहिए देखने में। तो फिर तो मेरे अंदर जो एक वो जो होता है ना जिसको कहते हैं नेचुरल आर्टिस्ट जाग जाता है। फटाफट मैंने 2-3 पिंटरेस्ट से आइडियाज़ देखे, कुछ रियल शोर लाइंस थी नेट पे बहुत सारे मैंने, क्योंकि पेजेस ऐसे ज्वाइन किए हुए, क्योंकि मुझे शौक बहुत ज़्यादा है, मुझे खूबसूरत बहुत लगती हैं। तो मैंने उनसे कुछ इंस्पिरेशन ली, कुछ मैंने अपना जहाँ मुझे लगा कि जिस तरह से बेस्ट लगेगा उस तरह से अपना दिमाग इस्तेमाल किया। और उस तरह से फिर मैंने रॉकी शोर लाइन जो थी इसकी सारी डिज़ाइन की, टेक्सचर से इसको सारा मैंने कंप्लीट किया, फिर उसके ऊपर पेंट किया, और फिर ऊपर जो बोर्ड था उसके ऊपर हमने रेजिन की लेयर स्टार्ट की, लेयर बाय लेयर, क्योंकि बहुत सारी लेयर्स में ये बनता है। और यहाँ पे मैं पहली लेयर इसकी बना रही हूँ, और फिर ये होता है कि जैसे जैसे नेक्स्ट हम लेयर्स डालते जाते हैं वैसे वैसे इसकी लुक जो है वो इन्हेंस होती जाती है, और कलर्स जो है वो विजिबल होना शुरू हो जाते हैं प्रॉपर, और जो लुक होती है ना फाइनल वो क्रिएट हो जाती है। वैसे तो बहुत सारे तरीक़ों से आप ओशन की डेप्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मली मैं इस तरह से नहीं करती हूँ, मैं नीचे बैकग्राउंड में पेंट पहले कर लेती हूँ अप्लाई, लेकिन यहाँ पे मैंने बोर्ड को वाइट ही रहने दिया था। तो मैंने कहा इस तरह भी करके देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट्स आते हैं। तो रिज़ल्ट्स माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त थे। बाकी यहाँ पे मैं अब बना रही हूँ इसके ऊपर वेव्स, जो कि बहुत एक मेन इम्पॉर्टेंट स्टेप है ओशन आर्ट का, जो कि वो भी मैं लेयर्स में बनाती हूँ, एक सिंगल फ्लैट लेयर नहीं वेव बनाती इसकी। तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना इन लेयरिंग में, ये बहुत ज़्यादा जो लोग गलती भी करते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट जहाँ पे स्ट्रगल भी करते हैं उनसे नहीं बनती, वो जो इसमें सेल्स क्रिएट होते हैं, जो जो लेसिंग इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में या आर्टिस्टिक टर्म में सॉरी, तो वो नहीं अचीव कर पाते। तो बेसिकली ये उसकी एक प्रॉपर टेक्निक होती है जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी क्लासेस में सिखाती हूँ और मैंने अपने स्टूडेंट्स को सिखाई हैं, और आई एम श्योर कि जब वो बनाएंगे तो उनको इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं जो आप प्रैक्टिस से और एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो मैंने भी यही किया है, क्योंकि ऑब्वियसली माशाल्लाह से 6.5 साल से ज़्यादा का टाइम हो रहा है मुझे ये काम करते हुए, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, ट्रायल्स और फेलियर के बाद बंदा यहाँ तक पहुँचता है। तो ये थी इसकी फ़ाइनल लुक, और फाइनल लुक तो सॉरी नहीं है, मतलब इसके कुछ क्लिप्स मैंने अभी ऐड किए हैं, क्योंकि फ़ाइनल लुक के लिए ये बोर्ड अब काफ़ी बड़ा बन चुका है। तो अभी इसको इंशाल्लाह 2 बंदे मिलके उठा के ऊपर लेकर आएंगे, तो फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी, क्योंकि मैं बेसमेंट में मेरी वर्कशॉप है, तो ऊपर ले जाने में भी जो है ना मुझे इस पर काम करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, ये हैवी होते हैं, बट ये कि ये वॉल पे बहुत इजीली हैंग हो जाते हैं, क्योंकि ये डिज़ाइन इनका पीछे से जो बैक फ्रेम है वो इस तरह से किया हुआ होता है कि इजीली हैंग हो सकते हैं। बाकी साइज़ अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं, और अगर आपने इस तरह का कुछ ऑर्डर करना है या आपने किसी को भी गिफ्ट करना है या सीखना है आर्ट, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मुझे कमेंट्स में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसकी फ़ाइनल लुक विद कैलीग्राफी पोस्ट करूँगी। अब बार बार मुझे कमेंट्स में ये मत कहिएगा फ़ाइनल लुक है, फुल लुक दिखा दें, फुल लुक अपने ओशन आर्ट की दिखा दें। 3 दफ़ा दिखाई है, लेकिन फिर पता नहीं क्यों यही सवाल आता है। अब ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, ठीक है, अब अच्छी तरह देख लें, और काइंडली जब भी कमेंट करें तो एक दफ़ा मेरा पेज विज़िट कर लें। फुल लुक उस पर बहुत दफ़ा अपलोड हुई है, और 2-3 डिज़ाइन इसमें मैंने लगा दिए हैं जो मैंने अभी रिसेंट बनाए थे, और यहाँ पे मैंने वीडियो भी अटैच कर दी है ताकि डिटेल्स भी आप लोग अच्छी तरह देख लें।
और अब आपने किसी ने ऑर्डर करना हो तो मुझे स्क्रीनशॉट इसका लें और मुझे भेज दें कि भाई इस आर्टिकल की प्राइस पूछ लें और जो भी आपने ऑर्डर करना है मुझे व्हाट्सएप कर दें या फिर इनबॉक्स में मुझे मैसेज भेज दीजिएगा। तो जी, अब आपने आई थिंक फुल लुक मैंने हर एंगल से तो दिखा दी है, अब मैं किस तरह से फुल लुक दिखाऊँ मुझे समझ नहीं आ रही है। बाकी ये है कि ऑर्डर्स मैं बहुत लिमिटेड अब ले रही हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बुकड ऑर्डर्स हैं। ओशन आर्ट के लूँगी सिर्फ, और या फिर मून आर्ट के, इसके अलावा मैं कोई प्लैक श्लैक और अभी इनके फ़िलहाल नहीं ले रही क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है मेरे पास फ़िलहाल आया हुआ, तो अभी आगान में करना भी मुश्किल हो जाता है। तो मैं इस वजह से अपने आप को ओवरबर्डनाइज़ नहीं करना चाह रही। तो ये कहकर आपने अभी ऑर्डर बुक कराना है तो ओशन आर्ट से रिलेटेड तो वो मैं ले लूँगी, 1-2 वो भी आर्टिकल के सिर्फ ऑर्डर बुक होंगे। तो पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पे होगा, बाद में मत कहिएगा कि देर हो गई। तो बहरहाल ये आप मुझे कमेंट्स भी कर दीजिएगा, ज़रा इस वीडियो को अच्छी इज़्ज़त अफ़ज़ाई भी इसकी कर दीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद पहले भी अपलोड किए हैं, फिर अगेन अपलोड कर रही हूँ क्योंकि बार-बार क्वेश्चन एक ही आता है, फुल लुक, फुल लुक, फुल लुक। ठीक है, तो ये फुल लुक आ गई है, अब आप अच्छी तरह देख लें इसे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।